नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल और मैं मोहन सिंह। आसनसोल के सांसद को किसी भी जगह पर सार्वजनिक या जनता के बीच देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसा ही आरोप लगाया है विधायक अग्निमित्रा पाल ने। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल एक रेल के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जो यहाँ के सांसद है वो बुलाने पर भी केंद्र के जो परियोजनाओं का जो शिलान्यास होता है उसमें नहीं आते हैं। ऐसा ही आरोप विधायक अग्निमित्रा पाल ने सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर लगाया है और इसी को लेकर शुरू हुआ है राजनीतिक गलियारे में तर्क वितर्क। केंद्र सरकार की परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं आते हैं तृणमूल के सांसद, विधायक, काउंसिलर या कोई भी जनप्रतिनिधि। ऐसा ही आरोप लगाया है आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने। उन्होंने कहा कि बनपुल रेल स्टेशन में रेल का नवीनीकरण कार्यक्रम में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा नहीं पहुंचे, वो कहीं भी दिखाई नहीं देते। केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में तृणमूल के जनप्रतिनिधिगण नहीं दिखाई देते। शत्रुघ्न सिन्हा जी कहाँ है? ये तो डेवलपमेंट का काम है, लेकिन उनका है कि केंद्र सरकार का स्टेशन है, केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, तो वो नहीं आते हैं। आज इतना सारा प्रोग्राम हुआ है, इसके पहले भी हुआ है, कभी हम उनको देखते नहीं है। तो वो किस तरह का सांसद है कि कोई भी काम में उनको नहीं देखा जाता है, कोई भी डेवलपमेंट का काम में वो नहीं आते हैं। इसमें भी राजनीति बहुत बढ़िया। आप लोग हम लोग को बुलाते नहीं हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का कोई भी काम में हम लोग को बुलाया नहीं जाता है, लेकिन केंद्र सरकार का कोई भी काम में आप लोग को बुलाया जाता है। टीएमसी का विधायक, टीएमसी का सांसद को बुलाया जाता है, लेकिन वो लोग नहीं आता है। ये है ममता बनर्जी का राजनीति। ये शत्रुघ्न सिन्हा जी कुछ नहीं है, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है। वो तो उनको हम लोग कैसे दिखते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी हम लोग भूल गए हैं। वहीं अग्निमित्रा पॉल के आरोपों को खारिज करते हुए पलटा जवाब दिया है तृणमूल नेता अशोक रुद्र ने। उन्होंने कहा कि इतनी कम शॉर्ट नोटिस में सांसद को आमंत्रित किया जाता है, वो भी व्हाट्सएप में। इस तरह से आमंत्रण करने का यह तरीका है इन लोगों का, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकारी कार्यों में नहीं जाते। बीजेपी दोहरी नीति अपनाती है, इस तरह से हर एक कार्यों में राजनीति करती है, जो कि उचित नहीं है। না না, ওনার জানা উচিত উনি তো নতুন রাজনীতিতে এসেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই ভারতবর্ষের রেলমন্ত্রী ছিলেন। তার হাত ধরে শুধু বাংলা নয়, ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর রেলের উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা হচ্ছে, আমাদের যে মাননীয় সাংসদ, তার সাথে সকালেই আমি কথা বলেছি। অত্যন্ত শর্ট নোটিশে ওনাকে 23 তারিখ হোয়াটসঅ্যাপ একটা পাঠানো হয়েছে, কোনো কার্ডও দেওয়া হয়নি। তাও ডিআরএম আসানসোল যিনি, তার পিএর তরফ থেকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গেছে, মানে ফর্মালিটি, যাতে উনি না আসেন। এগুলো নিয়ে অযথা বিজেপি রাজনীতি করছে, সরকারি প্রোগ্রামকে দলীয় প্রোগ্রামে রূপান্তরিত করেছেন। আর ভারতবর্ষের রেল তো আজ নয়, 1850-এর দশক থেকে ভারতবর্ষের রেল শুরু হয়েছে। আগে ব্রিটিশে ছিল, পরে ভারতবর্ষে যখন যে সরকার এসেছে তারাই রেল, যেহেতু দেশের লাইফ লাইন, তাই সবাই সচেষ্ট হয় উন্নতি হোক রেলের। এখানেও হচ্ছে, ভালো কথা, কিন্তু অযথা এটা নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। এবং রেল এবং সেল, এদের দুজনকার যখনই কোনো প্রোগ্রাম হয় তখনই এই ধরনের রাজনীতি করা। আমরাও জনপ্রতিনিধি, আমাদিকেও ডাকা হয় না। এবং ঠিক একইভাবে বিজেপি যে কোনো সরকারি সংস্থাগুলোকে সেই রাজনীতিকরণ করে নিজের দলীয় একটা পরিকাঠামোর মধ্যে নিয়ে চলে এসেছেন। তাদের লোকজন, তাদের দলের প্রতিনিধিকেই তারা ডাকে। প্রথমত দেখুন, এটা বার্নপুর রেলওয়ে স্টেশন আমার ওয়ার্ডে। আমি কোনোদিনও রেলের কোনো প্রকল্পে ডাক পাই না, সেটা ছেড়ে দিই। এই প্রশ্নের যে প্রশ্নগুলো তুলছেন অগ্নিমিত্রা দেবী, উনি রাজনৈতিকভাবে তুলছেন। কিভাবে নেমন্তন্নটা পৌঁছয় মাননীয় সাংসদের কাছে? তিনি শুধু আসানসোলের সাংসদ, ঠিক আছে, এইবার এর আগেও একাধিকবারের সাংসদ, দুবারের দেশের ক্যাবিনেট মিনিস্ট্রিতে তিনি ছিলেন। এগুলো পদ্ধতিটা ডিআরএম আসানসোল বলতে পারবেন এবং ডিআরএম আদ্রা বলতে পারবেন। এভাবে কাউকে মানে ফর্মালিটি করলাম, কিন্তু এমনভাবে আমি নেমন্তন্ন করলাম যাতে তিনি না আসেন, ঠিক এভাবেই নেমন্তন্নগুলো করা হয় শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে, যাতে বিজেপির টপ বস দিকে এই সংস্থাগুলো খুশি রাখতে পারেন। এনাদের দোষ নেই, এনাদের ডিআরএম বলুন বা আমাদের সেলের
উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বলুন, এনাদের ইচ্ছা থাকলেও তাদের ওপর একটা পলিটিক্যাল চাপ থাকে, সেই পলিটিক্যাল প্রেসার থেকে ওনারা এই ধরনের কাজ করেন। तृणमूल के जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता है केंद्र सरकार की जो प्रकल्प की योजनाएं होती हैं वहां पर, केंद्रीय कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता है, ऐसा ही आरोप लगाया है तृणमूल नेता अशोक रुद्रों ने। उन्होंने कहा है कि लगातार कई प्रोग्रामों में जो तृणमूल के जनप्रतिनिधि है उनको नहीं बुलाया जाता है, और अगर बुलाया भी जाता है तो बहुत से शॉर्ट टाइम में, यानी कि उनको जो आमंत्रण दिया जाता है वो सही तरीका नहीं होता है, जिसके कारण की वजह से जो केंद्र के जो लोग हैं, बीजेपी चाहती है वो जितने भी कार्य है अपने खुद से ही करें, ऐसा ही उन्होंने आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा है कि इस तरह से बीजेपी सरकारी कार्यों में भी राजनीति करती है, और इस राजनीतिक वाद विवाद को लेकर एक आसनसोल में शुरू हुआ है वितर्क और वितर्क। अब यह तर्क वितर्क कहाँ जाके ख़त्म होता है वही देखने का विषय है। आसनसोल से डिजिटल खबरीलाल के लिए मोहन सिंह।